हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। पाकिस्तानी सियासत बज़ाते ख़ुद इतनी मज़ाक़ा ख़ेज़ है कि लोग उसी से एंटरटेनमेंट कशीद करते हैं, मगर बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो अमूमन चैनल्स पे कहीं नहीं जा सकती, या अगर कहीं भी जाती हैं तो उनका एक रिएक्शन आता है। उसके लिए फिर जो है मिज़ाह का सहारा लिया जाता है, तंज़ का सहारा लिया जाता है। पूरी दुनिया में ऐसा होता है, मगर आज जो साथी हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने पाकिस्तान में इस पॉलिटिकल सेटायर जिसे कहते हैं, यानी सियासी तंज़ो मिज़ाह, उसको इंट्रोड्यूस किया। और हमारे साथ मुर्तज़ा चौधरी और मुस्तफ़ा चौधरी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। तकरीबन 16 साल हो गए आपको इस दश्त की सयाही में, और कोई चैनल आपने नहीं छोड़ा और किसी चैनल ने आपको नहीं छोड़ा। तो इलाकाई बच गए अभी, रीजनल चैनल बच गए अभी। हाँ, वो रीजनल को पश्तो कोई ऐसा करे। इसका शौक भी केटीएन में काम करना। तो वैसे आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो हम बाल लोग मुझे नजर आए पहले तो। वरना तो अजीब शर्मिंदगी हो गई। यहाँ के आप देखें ना, मॉर्निंग शो टाइप एंकर बैठे थे, वो सही बात, उन्होंने टीके इतने लगाए थे आप मुकाबले नहीं कर सकते। नहीं, वैसे मैं बीच में से कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि जो मौजूदा सेटअप है इसका आपसे प्रोफेशनल कंपटीशन कितना संगीन है? सर इतना संगीन है कि हमें टीवी चैनल पे जगह नहीं है। आपने हार मान ली है, वो लोग जीत गए। इतना नहीं कर सकते हम। हाँ। नहीं तो ये एक्चुअली मेरा भी तकरीबन यही सवाल था कि अब देखिए, जैसे अब यूएस की पॉलिटिकल कॉमेडी या सैटायर अब देखें, ठीक है, वो मजाक उड़ाते थे, जॉर्ज बुश उनको बड़ा फनी लगता है, ऊपर से आ गया ट्रंप, हाँ, जिसकी मतलब हर स्टेटमेंट ही लगती है कि कोई सैटायर है। सैटायर के ऊपर सैटायर करना कितना मुश्किल होता है, ये सवाल है। वो एक्चुअली मुश्किल है वैसे, हाँ ना, क्योंकि वो वैसे ही हो गया। आप देख लें हमारे जो सबसे बड़े वाले हैं, वो जब तकरीर करते हैं तो फिर मवाद इतना होता है कि उसमें क्या कॉमेडी करें। हमारे सबसे बड़े वाले से क्या मुराद है? जो हमारे वो वोट वाले बड़े हैं, वो आपके शुरू में प्रोग्राम बंद करवाने वाले बीच में नहीं, उम्मीद है कि हमारा आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। आप देखें कि उन्होंने टीका लगाया और फिर इन्होंने टीका लगाया लेकिन हमें बंद कर दिया। अच्छा, आप टीके तक ही रहे। मतलब इस दौर में स्टैंड अप कॉमेडियंस को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है मार्केट में रहने के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, नॉर्मली जब आप लोग आए तो जो पॉलिटिकल सैटायर का तस्वुर ये था कि किसी भी शख्स को मसलन जियो पे हमने देखा हम सब उम्मीद से हैं चलता था, तो वो लोग ज़्यादा वो उस गेटअप का शख्स बना करके और कुछ ऐसी चीज़ें उससे मंसूब कर देते हैं, मतलब ज़रदारी हैं तो वो ज़रूर बैग लेकर के कहीं जा रहे हैं, और उससे फिर वो एक वो हुआ कि आप किसी की तज़हीक और किसी का मिज़ाह किसी पर तंज़ करना, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो आप लोगों ने इस बाउंड्री का कितना ख्याल रखा? सर वो लकीली वो हमें, क्योंकि वो सियासी हमारा थोड़ा सा नॉलेज कह लें या जो भी उसका वो बेहतर था उस आम लोगों के बारे में जो इस किस्म के प्रोग्राम करते हैं यूजुअली, जिस तरह आपने देखा वो ब्लॉगर से शोज़ होते हैं इधर उधर से। तो हमारा क्योंकि वो बचपन से बैकग्राउंड और वो एक कश्मीर का बैकग्राउंड, उसमें कश्मीर में मशहूर है कि वो छोटा बच्चा ही बचपन से ही ख़ानदान में सियासत शुरू कर देता है। तो सियासत का हमारा बड़ा एक वहाँ के ना बड़ा एक्सपोजर ही फ़र्क होता है। तो हम वहाँ काफ़ी अर्से रहे, 8-9 साल की उम्र में यहाँ आए, तो शुरू से ना में सियासत का इंटरेस्ट, हम वो लोग थे जो लोग म्यूज़िक सुनते हैं, एक उम्र होती है, हम उसमें ख़बरें देखते थे और कॉलम में लड़ाई होती थी कि तूने फ़लाना नहीं पढ़ा, मैंने फ़लाना कॉलम। तो हम सारे वो हमारे कज़न जो हैं राइटर वो भी ऐसे ही थे। तो हमारे आपस की शुरू से एक सियासी, उससे फ़ायदा ये हो कि वो लकीर क्रॉस करने से बचत हो गई, कि आपको ये अंदाज़ा था कि पॉलिटिकली आपने ये बात करनी है, नहीं करनी है, पर्सनल होना है। और कश्मीर तो बेहतरीन ट्रेनिंग ग्राउंड है बहुत लकीर के लिए। बिल्कुल। अच्छा, मूविंग ऑन। जब कश्मीर के बच्चों का जिक्र किया तो मेरे जहन में छोटे नवाज शरीफ आ गए। तो देखिए ना, उनकी ट्रेनिंग भी नजर आ रही है। अच्छा, आपने मतलब किसी को नहीं छोड़ा? हाँ, मतलब वोट वाले साहब को ले ले, आप मलिक रियाज को ले ले, आप नैब चीफ नहीं, हमने देखे, हमने ये भी किया कि जो अगर किसी ने कोई ऐसा काम किया है कि वो मिसाल बन सके, लेकिन कभी कभी रिएक्शंस आउट ऑफ बैलेंस एक्चुअली जो हो जाते हैं। असल में इशू ये है ना कि जो लोग पैदा हुए हैं 2013 के इलेक्शन हुए थे, उसके बाद नई एक नस्ल पैदा हुई है, उनको लगता है कि हम सिर्फ उन्हीं के खिलाफ हैं। हालांकि यूट्यूब पे वो सब मौजूद है जो उससे पहले का है, या वो नवाज शरीफ के खिलाफ हो या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के, लेकिन उनको लगता है कि शायद हम पेड हैं, हमें पता नहीं कहाँ से कोई पैसे मिल रहे हैं। नहीं, वो तो वैसे तो किया सबको है। और जो जिस वक्त हुकूमत में होता है सटायर होता ही है, वरना तो जाहिर है। तो वो हमने किया। मुशर्रफ को वर्दी में
हम वो वाहिद लोग थे जो उनको वर्दी में भी करते थे। नहीं, जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो अगर आप गलती से किसी की तकरीर में डिकार भी आ जाए तो वो समझेंगे कि उनके खिलाफ साजिश है। ये तो एक उनकी गेम है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया पर आपकी क्लिप्स आती हैं, सबसे जो क्रेजी रिएक्शन आया है, ज़ाहिर है कुछ लोग जोक में ले ले होते होंगे कि यार कोई बात नहीं, मजाक है, सबका मजाक उड़ाते हैं। सबसे क्रेजी रिएक्शन किसका है पिछले 16 साल में? अजीब सी एक वो पहली दफ़ा ये हुआ भी पिछले दिनों में ATM मशीन गया। वैसे तो जॉबलेस हूँ तो पैसे हैं नहीं, लेकिन वैसे चेक करने गया। मैंने क्या बताया किसी ने डाल दिया, किसी ने पेट तो है, किसी ने डाल दिया। हाँ, तो वो उनकी फोन नंबर दे दीजिए, हम स्क्रीन पे तो उधर जो है वो उनकी वो फोन बजना शुरू हो गया जो अंदर होता है ATM मशीन के। अब वो बज रहा था, मैंने कहा कोई भी नहीं है। मैंने भी मिस्टर बीन की तरह उठा लिया। कह रहे हैं आपका ATM सही चल रहा है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक चल रहा है। यार आप मुस्तफ़ा है ना? मैंने कहा जी। कह रहे यार मैंने आपको देखा तो मैंने कहा पूछ लूँगी। अच्छा, आपका बड़ा फ़ैन हो। मैंने कहा यार थैंक यू यार, आपकी बड़ी मेहरबानी है। तो आपने फ़ैन होने का फ़ायदा उठाया कि यार मतलब मशीन से कौन है यार ठीक नहीं चल रहा, पैसे उसके भी बस में कुछ डाल दे इसमें। वैसे जो आपका सवाल था उसमें जाहिद आमिद साहब थे, हमारे यूथ के एक बहुत बड़े जो पहले इमरान खान थे। अब नए इमरान खान आए, पुराने इमरान खान ही यहाँ पे अब भी आइकॉन है यूथ, अभी हैं सर। अब वो मेरा ख्याल है वो एज हो गई ना, वो कमांडो नहीं अब अभी भी हैं। अब वो चाय बनाते हुए सिर्फ गन लगा रहे हैं। हाँ, वो किचन में भी गन। हाँ, दैट्स ट्रू। अली अजमत और बड़े लोग फैन हुए थे। कावा अगर बनाएंगे तो वो तीर कमान होगा। अगर दूध पत्ती बना रहे तो गन है। डिशेस पॉपुलर थे कि आमिर लियाकत ने भी उनकी फिर तकलीद की। और बिल्कुल अली अजमत। उन्होंने किस तरह रिएक्ट किया? सर उन्होंने एक दिन हमारे न्यूज़ रूम में फ़ोन आया और हमारे न्यूज़ डायरेक्टर थे, उन्होंने हमें बुलाया कि यार एक साहब हैं जो जिनके घर में कोई लोग रो रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। जब मैंने उठाया तो वो वहाँ से वो थे। उन्होंने बोला यार तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरी बेटी, मैं हीरो हूँ उसका, जैसा हर बाप होता है डेफिनेटली, और वो हिचकियाँ उसकी कोई मसला है जो बंद नहीं हो रही है। मैंने कहा यार मुझे माफ़ कर दें, आज की बात कभी नहीं करेंगे। और ये वो बड़ी माफ़ी तलाफ़ी, दोस्ती हो गई, शुक्रिया बेटा 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 तो बात आ गई। फिर चौथे शो में दोबारा कर दिया हमने। तो वो उसके बाद कॉल नहीं, उसके बाद कॉल नहीं। बल्कि एक सीनियर जर्नलिस्ट भी है हमारे इस्लामाबाद के, लाहौर के भी एक सीनियर जर्नलिस्ट इनके घर से वो जिन्होंने वो कहा था कि यार बहुत अच्छे हैं, और वो फिर अपना ही शो देख लिया था। शादी में बुला रहे थे अपने बेटे की यार। नहीं मुझे नहीं पता। वो एक है एक अंकल, बता दें कोई बात बता दें। अंकल कुप्पी के नाम से मशहूर है। अच्छा क्या हो गया? हाँ वो बड़ा खुश थे कि यार ये बहुत अच्छा है वो। और हम ये घबरा रहे थे कि यार अभी हमने किया ये देख लेंगे, अब जो आएगा 2 दिन बाद वही हुआ। ऐसा बहुत हुआ हमारे साथ। एक दिन मतलब बंदा मिला, बेटा तुम लोग बहुत कमाल है, अगले दिन उसी का आ रहा और वो बस उसके बाद नजर मिलाने के काबिल। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन होता है? मैं मतलब कि सियासतदान अपनी जगह, लेकिन सियासतदान तो एक तरह से आदी भी है ना यार, कि मतलब मुखालफिन की इसी भी तंज सुन लिया, मीडिया में भी आ गए, कॉमेडी शोज भी उन पर हो जाते हैं। अगर तबके की बात करें, एक्टर सर, एक्टर्स, फनकार जो है ना, हाँ वो नो गो हसास है ना फनकार तो। एक तो वो गैंग अप हो जाते हैं और आपके खिलाफ और बड़े जगहों पर नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, बहुत सारे यस उनसे थोड़ा सा मसला होता है और वो नाराज़ भी बहुत होते हैं, फ़ोन भी करते हैं, धमकियाँ भी देते हैं। कहीं तो पिछले दिनों फेसबुक पे भी हमें किसी एक बड़े एक्टर ने, जो बड़ा नाम है इस मुल्क, लिखा कि जहाँ मिलेंगे मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा और पता नहीं क्या करूँगा। वो प्यार में कहा अब पता नहीं प्यार था नहीं, मैं एक बता रहा हूँ कि वो इतने सेंसिटिव है। हालांकि कभी हमने अपने दौर में ये नहीं किया हमारा। उस दौर में भी नहीं हुआ। अच्छा, फोरमैन शो जाहिर है कि आपका पायनियर है, जिसकी वजह से आप नाजरीन तक पहुँचे। ये जो टीम बनी थी, बहुत अच्छी टीम बनी थी, तो ये ऑर्गेनिकली बन गई थी या क्या हुआ था, किस तरह बनी थी? सर हुआ ये था कि वो एक शो हमने उनसे वादा किया हुआ था मैनेजमेंट से, और वो हमने देना था। जब उन्होंने मीटिंग में पूछा तो हमने एवं नाम ले लिया और 4 लोग दिमाग में आए और हम थिएटर करते स्कूल में, तो वही और फिर हो गया। और ये जो लोग थे इनमें से एक जो अब वो जो पे बड़ा शो करते हैं, अली मीर जिनका नाम जी, वो आते थे आज टीवी और नीचे रिसेप्शन से एक कॉल आती थी, एक बंदा आया यार, वो कहता है कि एक दफ़ा मिल। तो इस तरह उससे मिले हम। एक बंदे को हमने रेडियो पे सुना और हमें लगा उसने हमें कॉल की था फ़ैन जिस तरह करते हैं, एक वहाँ से हमने उठाया जब बाय द टाइम बनना शुरू हो गया। एक बंदा मैं ऑर्किड पे मिला उस दौर में, जब इतनी ऑर्किड के ज़माने में। जी हाँ, जी आजकल तो व्हाट्सएप पे हर की वीडियो आ जाती है ना लीक, वो उस दौर में तो वीडियोस का भी सीन नहीं था, तो ऑर्किड था, ऑर्किड से आ गया, एक किसी और तरीके से आ गया। तो इस तरह ऑर्गेनिकली, इस तरह आपने कहा, बिल्कुल आम तरीके से, कोई ऐसा नहीं कि कोई ऑडिशन हुए और ऐसा कुछ तुक्के में यार तू टाइट बंदा आ जाए यार तू कर ले। तो स्क्रिप्ट कौन लिखता है? स्क्रिप्ट होता है या एक लूज सा आप वो दे देते हो? उनके लिए होता था, क्योंकि वो जब उनके जहन थोड़ा सा फ़र्क था हमारे से, तो थोड़ा सा उनको टाइम लगा आने में। बट वैसे एक ओवरऑल पिक्चर, एक स्क्रिप्ट राइटिंग होती है
और उसके मुताबिक हम करते हैं कि यूं ही जाना है, हमने इस तरफ से ही करना है और यही हमारा एजेंडा व्हाटएवर यू टेक। और वो बहुत अच्छी टीम थी, वो बिखरी क्यों? सर वो बहुत अच्छी टीम थी। ये हर टीम के मुस्तकबिल में लिखा होता है सर। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। नहीं, आप बीटल्स को देखिए। हाँ नहीं, मैं एहतियातन इसीलिए पूछ रहा हूँ। सर चौथा बंदा होना चाहिए इसके लिए, और आप तीनों जो है ना मतलब यहाँ नहीं पे लग कोई रहे जॉन मुझे लेजेंड वैसे। नहीं है। उस वक्त चैनल्स की नजर लग जाती थी उस वक्त। उस वक्त एक बहुत बड़ा चैनल था जिसका मसला ये था कि वो हर चीज़ की उसकी प्राइस थी, अच्छा, और हम उस वक्त जज्बाती लोग थे। आज अफसोस होता है हमें इस बात पे, लेकिन उन्होंने हमें भी कोई कीमत अदा करने की कोशिश की तो हमने वो नहीं की। अच्छा, मैं तो आपको बिल्कुल आखिर तक फॉलो कर रहा हूँ, जब तक कि आपकी इद्दत नहीं शुरू हुई। जब तक मैं टोटो पे नहीं आ गया। आपको फील होता है कि जब आप एक चैनल से, जो आपका पायनियर चैनल था, वहाँ से जब आप गए किसी और बड़े चैनल में, फिर उसके बाद किसी और चैनल में गए, एक होती है ऑडियंस लॉयल्टी। मैं लाशऊरी तौर पे मुझे अच्छा नहीं लगता कि यार ये मेरी पसंदीदा टीम है, मैं इसको इस चैनल पे हुक हूँ इस टीम के साथ, और रेफरेंस पॉइंट मेरा वो है। तो जब आप जाते हैं तो मुझे एज एन ऑडियंस अच्छा नहीं लगता, तो उसकी वजह से आगे अगर आप बेहतरीन भी कर रहे हैं तो वो वाली बात नहीं रहती। आपको फील होता है? एग्री, बिल्कुल होता है सर। और इसमें बड़ी रीज़न है, आपने जैसे कहा कि वो लॉयल्टी वाला चक्कर था, और उस वक्त लकीली आज से थोड़ा बेहतर हालात थे। जैसे कि आज आप तीनों अगर लगूना वालों के पास चले जाएंगे तो शायद हमें अच्छा नहीं लगेगा। सही, मिसाल दे, ये किसी के नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं बिल्कुल उनका काम लेना चाहिए ना। तो वो ये वाला मसला उस वक्त नहीं था, बेहतर था। और उस वक्त जो है ना वो ये मसाइल कम थे कि डू और डोंट वाला चक्कर, बहुत इस तरह मामला नहीं था जो आज मसला है कि यहाँ कुछ नहीं कर सकते वहाँ। तो इस वजह से हमें एक आज़ादी ये मिली कि हम हर जगह जाके ना मोर और लेस सिमिलर जो हमारा एक थॉट प्रोसेस स्ट्रक्चर था वही रखा, तो वो लोगों ने वहाँ से इसको इतना नेगेटिव नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। बहरहाल आज भी कई लोग हमें फोर मैन शो के नाम से जानते हैं, और BNN फिर वो नए दौर का आगाज़ था, वो तो डिफरेंट, वो एक बड़े स्केल पर हुआ। बड़े स्केल आपसे पहले जो है कार्टूनिस्ट जो होते थे अखबारात के, वो बेसिकली सटायर के ऊपर और मास्टर समझे जाते थे। आजकल भी बहुत से ऐसे हैं, तो वो अपने कैरेक्टर्स को, मसलन मैं आपको बताऊं कि अगर एक बड़े कार्टूनिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ की उन्हें समझ नहीं आई थी कि कैसे कैरिकेचर ड्रॉ करें ना। कहने लगे एक दिन मैं सब्ज़ी की दुकान पे गया तो मुझे आलू नज़र आया। कह रहे, मैंने कहा यार ये, उन्होंने कहा मैंने आलू बना कर आंखें बनाई और वो पे लकीर ऐसे डाल दी। उन्होंने कहा ये तो नवाज शरीफ बन गया। तो आप जब कैरेक्टर्स में जाते हैं तो क्या चीज़ ऐसी होती है, आप किस तरह स्टडी करते हैं? ये वैसे इसका जवाब ये तो बाज़ चीज़ें जो है वो बंदा, जैसे आप मिसाल के तौर पे वो शेख रशीद साहब को करेंगे तो पता है कि जहालत वाली बात करनी है उन्होंने, तो उसमें तो इतनी मेहनत नहीं है। इंटेलेक्चुअल हमारे मुल्क में है ही कम। ये वैसे इस लेवल पे जाता है कि ये जो बंदा मैं कर रहा हूँ ना, अगर ये बाथरूम से बाहर आता होगा ना तो गीला बहुत होता है। ये मुझे याद है वज़ीर ज़फ़र होते थे, वज़ीर कानून, कह रहा है कि ये जो है ना, बिग आर्म ऑफ द लॉ, ये भी करता है, बिग आर्म ऑफ द लॉ सर। ये मतलब डेटा आप खुद डेवलप करते हैं। मतलब वो देख के अंदाजा हो जाता है कि यार बंदा जो है ना ये काम करता होगा, ये गाली देता होगा, प्रोनाउंस ऐसे करता होगा। सबसे आसान चीज है वैसे, मतलब कि आप किरदार के अंदर घुस जाते हैं। हाँ, ये तो मतलब थोड़ा डैनियल डे लुइस वाला काम हो गया, मेथड एक्टिंग। तो ये वाकई ये करता है कि बंदा ऐसा होगा, ये गाली देता होगा, यूं खारिज करता होगा, ये वाले मसाइल होंगे, हाथ कहीं जाते होंगे। फॉर्मल ट्रेनिंग हुई कभी कहीं? नहीं सर, कभी भी नहीं। सब अपने अब्बू के मजाक उड़ाते हैं, सब खुद ऑर्गेनिक, अपने अब्बू को भी नहीं छोड़ा ना करो यार, सीरियसली कुछ नहीं खाते। तो ये हम बचपन से ही ना, ये हमारा वो था कि अजीब खाने के बाद ही तो बदला लेता है इंसान का, मतलब हर एक के ये हमारा बड़ा वैसे चिल मॉल रहा है। जैसे एक दफा हम आए तो हमारे बड़े होकर बच्चों को ये बताते हमारी बहन ने कहा कि आज अब्बू ने शाहरुख खान वाले बाल कटवाए, तो वो बाकायदा वही वाले थे, यहाँ से नजर आ रहे थे, यहाँ से थोड़े बिखरे हुए। तो बचपन से हम तो मतलब कि
अगर गलती से कोई बच्चे ये शो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि बाज ना हो तो बेहतर है। हाँ, ये वैसे बच्चे नहीं, मतलब ये सही हो तो उसी बच्चे देख लाइन रहे को होंगे। फॉलो करो। ये जो बच्चे देख रहे होंगे उनके पीछे एक वर्ड लगता है, बच्चे देख रहे हैं। हाँ हाँ चलिए। क्योंकि आजकल जो बच्चे आए हैं वैसे उनसे तो हमारे दौर के बच्चे बेहतर थे। अच्छा लग रहा है आपको? जो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जब सर आप देख लेना, आपको कम आते हैं, नहीं आए एग्री है। तो सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो अब आते हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस भी, या वहाँ एक सर्टेन लेवल ऑफ फ्रीडम भी आती है। और हमने अगर इंडिया में देख लें तो वहाँ तो एक आम हो गया है कि कॉमेडियंस हैं तो, या आप यूएस में भी देख लें तो गाली भी देंगे। तो हमारे यहाँ अभी तक इतना फ्रीडम नहीं है कि आप गाली दे दें या कोई ऐसा हो, या उस स्ट्रीट लैंग्वेज में आप बात कर लें जैसे हम शायद वैसे आपस में बातें करते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो पता नहीं, शायद उर्दू जबान है ऐसी कि इसके साथ गाली कहीं सूट करती नहीं है। अगर आप उसको परफॉर्म करने वाले टोन में जाएंगे तो वो कभी भी वो चीज़ उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगी। आम हालात में मेरे ख्याल में मौसर गाली ये होती है कि आप बगैर गाली दिए उसको फील करवाएं कि मैं कितनी बड़ी गाली दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। और ये एक आर्ट सर है। फनकारी तो ये हुई ना। ये ज़्यादा मुश्किल हो गया। वैसे हम कोई वीडियो अब डाल रहे होते हैं ना, हम 3 दफ़ा मैं इससे पूछता हूँ डाल दूँ, हाँ कहते भाई डाल दे, क्या हो गया भाई? फिर मैं देखता हूँ नहीं यार ये जुमला पता नहीं गलत ना लग रहा हो, तो वो ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल काम है। कभी डालने के बाद पछता है? काफ़ी दफ़ा, हाँ काफ़ी दफ़ा कि वो है कि शर्ट यार ये वाला यार ये ज्यादा हो रात सईद का लेकिन मुझे लगता है कंपैरेटिवली हमारे पाकिस्तान के जो चंद एक स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं वो बहुत बेहतर हैं। वो एक फ्रेम में रहते हुए बड़ा अच्छा करते हैं। इंडियन शायद मेरे ख्याल में या तो उधर ह्यूमर नहीं है, अब पता नहीं, मैं वो गालियाँ होने की वजह से बायस्ड हूँ, लेकिन ये है कि वो मुझे लगता है वो याद ज़्यादा करके आ रहे होते हैं, स्पॉन्टेनियस नहीं होते। जो हमारे जैसे ताबिश है उसके मैंने देखे शो बहुत ज़बरदस्त। लेकिन कुछ ब्लेसिंग्स भी होती हैं। मसलन उन्हें अल्लाह ताला ने मोदी अता कर दिया, हाँ ये बात तो उससे उनका रोजगार चमक गया। फिर अल्लाह ताला ने बैलेंस किया, हमें इमरान दे दिया। लेकिन इसका उल्टा भी है ना। वो जो क्या नाम था उसका, मुनव्वर, जो उनका कॉमेडियन है, वो तो खैर उस बेचारे को तो जेल डाल दिया कि ये जोक कहने वाला था। तो आई मीन हाँ, लेकिन उससे मजीद स्टफ मिल गया। हाँ बिल्कुल ठीक। बाकियों को मिल नहीं, गया। अगर ये चीज़ पाकिस्तान में हो जाए तो आधा पाकिस्तान अंदर होगा। ये भी है। नहीं वैसे उसमें हमारी बचत जो है ना कुछ ऐसे लोगों की वजह से हुई है, जिसमें आप लोग भी हैं, जो हम लोग आप लोगों को बड़ा फॉलो करते हो, कि ऐसे लोग हैं जो अब जिसकी वजह से हमारी भी बचत हुई है। अगर हम ऐसे बीच में कहीं दीवार ना हो जो हमारे लिए बोल सकते हैं, ना ऐसे वाक़यात, तो इस वजह से हमें अभी तक बचत हुई, वरना हम भी। अच्छा वैसे पता है कभी कभी आपके क्लिप्स देखकर भी ना मुझे थोड़ी सी मतलब तसल्ली होती है। और वो पता है क्यों? क्योंकि बिल्कुल जैसे आपने अभी कहा ना यार, पोस्ट कर दिया ठीक है, तो अक्सर शो में बंदा को ऐसी बात कर देता है, फिर घर जाते हैं कि यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया। फिर आपकी कोई क्लिप आती है, मैंने कहा कि यार अब सारे तोपों का रुख इधर हो जाएगा ना, इसलिए तो मतलब मैंने तो ऐसे कहा था ये तो टीकों पे पहुंच गया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर एक्चुअली दैट। टीकों का मसला नहीं था, इसके साथ ये जो किया है ना, इसमें मसला हुआ, ये नहीं करता, ये ज्यादती करे। तो वो मैंने बाद में जो कहते बाद में यार ये ना करता ना, ये तू ठीक था, तो ये पक्का काम हो गया। और अगर कर ही दिया था तो रिपीट में ना करते। नहीं, आदत पड़ जाती है, एक दफ़ा हो गया तो फिर तो सही बात है। रिपीट में भी होगा। फिर तो वो मसाइल है हमारे साथ। सोशल मीडिया पे आप क्लिप्स आते हैं तो ज़ाहिर 25 लोग अगर तारीफ़ कर रहे हैं तो 75 लोग गालियाँ भी दे रहे हैं कि नहीं ये इन्होंने लिफाफा पकड़ के ये किया है और ये किया। तो जब आपने सफ़र शुरू किया था और अब कितना फ़र्क पड़ा है कि आपको लगता है अब बात कहनी बहुत मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा ही उसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो और फ्रंट पे जो आपको नुकसान होता है, अगर हम कोई और फॉर एग्जांपल अब हम एक और काम भी करते हैं और वहाँ मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो कोई मतलब कोई ब्रांड का बड़ा है, तो वो कहते हैं यार तुम लोग उसके खिलाफ क्यों इतना बोलते हो, हम तो उसके फ़ैन, और ये उसके सामने फिर आपको ये कहना है नहीं वो तो एक शो है। वो तो जोक किया था यार। अब वो जो है ना वो पर्सनल लेवल पे वो ख़तरनाक हो गया बहुत ज़्यादा। तो अब वो कभी कभी हम कहते हैं कि वो दूसरी चीज़ों को बड़ा इफेक्ट करना शुरू कर दें, तो यार ना ही करो तो बेहतर है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्लिप छोड़ दे, अच्छा वो नहीं बनाया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, कहते बनाते हैं नहीं यार छोड़ो, ये मसला हो जाएगा। कभी ऐसा भी होता होगा कि आप लोगों को बुलाया जाता होगा, स्पेशली कोई अप्रिशिएट भी तो करता होगा, जाहिर है बहुत से लोग अप्रिशिएट करते हैं जिनका आपने वाला भाई है ना, फंक्शन है जो सदिया जानता है या बुरा भी है। मुझे याद है कि भी जब आखिरी हुकूमत ख़त्म हो रही थी और इससे पहले वाली पीपल्स पार्टी जब रूल कर रही थी,
तो जब वो सेनेट का और उसका आखिरी जॉइंट सेशन था, जो आखिरी सेशन होता है जब असेंबली ख़त्म हो, तो उसमें वो फहमीदा मिर्ज़ा ने हमें बोला कि आके ना पूरे सबके सामने और पूरे जितने पार्लियामेंटेरियन जो कुछ कहना है आके आप अपना स्टैंड अप करें। तो वो ऐसे भी हुकूमतें हैं जॉइंट हाउस के सामने। यस, ये हुआ फिर वो अनफॉर्चुनेटली वो हमारे कुछ घरेलू मसाइल की वजह से हम वो नहीं कर सके, बट मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लोग भी हैं जब वो खुद चेयरमैन थी मेरे ख्याल से, स्पीकर, तो उन्होंने ये हमें बोला कि आके आपने जिस तरह हमारा मजाक जो करना है वो सब होंगे और हमारा आखिरी वो है, तो हमने सोचा क्यों बड़ी मुश्किल से 5 साल पूरे हुए थे और बाद में वो पहली दफा यकीन नहीं आ रहा था। तो हम बड़े इंप्रेस हुए फिर उनसे, लेकिन बाद में उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन कर ली तो हम नॉर्मल हो गए। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे सियासतदान बात यार, बड़ी इंप्रेसिव बात, और ऐसे सियासतदान थे जो हमें एग्जैक्टली मिलते थे और हमने उनका दिन रात, बल्कि एक वक्त ये था सर कि लोग हमें कहते थे यार हम शायद इतने बड़े नहीं होंगे, तुम हमारा मजाक उड़ाओ, हमारा मजाक क्यों उड़ाते, तो ये भी था एक। और आज जो है आज शहबाज गिल हैं, वो आपको नेवर नो, वो आपको मिल जाए तो शहबाज गिल है, ख्याल में उनका कंपटीशन हो भी नहीं सकता, मतलब उनका मिसाल दे रहा हूँ पर्सनल लोग को, वो मतलब वो खिलाफ भी कुछ लिख देते हैं, मेरे बारे में भी कुछ लिख दिया कहीं, तो अब वो डर ही लगता है कि यार अब इनसे इंटरेक्शन ना ही हो। अब मुराद सईद मतलब बेचारे से इंटरेक्शन हो गया तो मसला हो जाएगा। अच्छा, अब तो हसास लोगों के बारे में शायद इतनी बात नहीं होती, आप लोगों ने तो की, आपने तो रिजवान अख्तर भी बना दिया, आपने शुजा पाशा भी बन गए, तो उस वक्त क्या एक्सेप्टेंस थी उसकी, उसका क्या फीडबैक? काफ़ी नाराज़ हुए थे। अच्छा, बिल्कुल नाराज़ हुए थे, और उसमें हमारे चैनल की जो इंतजामिया थी उन्होंने जाके उनसे की, उनको लगा कि हमने किसी और के कहने पे, वो जो हर एक का एक जाहिर है, लेकिन वैसे ओवरऑल माहौल ऐसा था उस वक्त, बहुत बेहतर, आपको अगर याद हो, बहुत बेहतर था। एबटाबाद वाला अभी ताज़ा हुआ था, हाँ गेम भी थोड़ी तो वो थोड़ा एक माहौल था कि यार रूम में कर दो, उधर लगे हुए सारे। ये भी एक बड़ी गेम होती है, टाइमिंग की भी गेम, किसी भी परफॉर्मर के लिए ज़रूरी होता है कि कीप टेस्टिंग द लाइन। और एक और बड़ा मसला होता है कि जैसे ना मैं अभी एक हमारे वो आपस में बड़ी लड़ाई है कि फॉर एग्जांपल अभी हमारे एक बड़े अच्छे थे, उनसे हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती भाइयों वाला माहौल, उनका इन्होंने कर दिया, तो बाद में उन्होंने कहा यार हमें नहीं करना है, जिस तरह मैं आपका बोलूँगा यार कर, अब मजबूरी भी होती है, लेकिन फिर वो नाराज़ भी हो जाते हैं लोग, या तो हो ना कि बंदा नाराज़ है, वो नाराज़ हो गया। ये आप लोगों में जहन बना रहे हैं मैं देख रहा हूँ, ये आपको नोट कर रहे हैं सर, मैं बता रहा हूँ बहुत नहीं हम तो आदमी है, पीछे की स्ट्रिंग लगा रहा हूँ, ऊँट आदमी है, मैं तो वैसे भी शोहरत का बहुत ही भूखा हूँ। नहीं जाते हुए इंशाल्लाह आपके जो ऊपर पूरी बनी वो काट के इधर उगाएंगे। तो आप बेफिक्र, तो वो नाराज हो जाते हैं। अभी रिसेंटली हमने किसी के कुछ ऐसी पिज़्ज़े बना दिए इन्होंने, तो लगा कि यार नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब मसला ये कि इस हुकूमत में लगता है कि अगर आप तनकीद करें तो आप लाजमी या तो आप पटवारी हैं, या आपने नून के हैं, या पीपल्स पार्टी के हैं, या आपने लिफाफे पकड़ रहे हैं। तो पहले तो शायद ये नहीं होता था, मगर अब यूथ के साथ आप लोग बहुत कनेक्ट भी किया और कंटिन्यूस किया। अब क्या होता है, कभी यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के कोई परफॉर्म करते हैं? काफ़ी अरसे से अब ये नहीं हुआ, वैसे एक दौर में एग्जैक्टली हम कर रहे थे, बट अभी फिर वो कोविड और ये सब कुछ आ गया, बट ऐसा था, ऐसा किया, बिल्कुल किया, और बुलाते थे, और हमने इस तरह काफ़ी जगहों पे, इवन कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी काफ़ी कुछ करा। अब तक कितने चैनल्स हो चुके थे आप? सर 900 तो हो गए, 900 हो गए हैं ना, काफ़ी सारे चैनल, 7-8 तो हो गए होंगे। कार्टून नेटवर्क रह गया। अच्छा, वेल आई मीन वो तो हर एक चैनल का कार्टून नेटवर्क है ना यार, तो वो तो अच्छा, 4 मैन शो के बाद फिर BNN वगैरह और फिर 7-8-9 जितने भी चैनल हुए, वो जो आपको कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आ जाएं, जाहिर है उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि आपका जो है नज़रिया क्या है और आप किस लेवल के परफॉर्मर हैं, तो वो बुला लेते हैं, और फिर उसके बाद जो एक होता है कि आपको फिर दूसरा चैनल, तीसरा चैनल करना पड़ता है, तो वो बुलाते फिर किस शौक में हैं और फिर ठंडे क्यों पड़ जाते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं हमेशा उनको ये बोलता हूँ कि ये आप फिर ही नुकसान होगा, क्योंकि लोग हमें इस तरह देखते नहीं है। आप हमसे करा लेंगे, उसके बाद अपनी आप चीज़ें करेंगे और काटेंगे, और फिर वो शो नहीं चलेगा। अब लोग हमें मिलते हैं, चैनल के ओनर्स कहीं मिल जाते हैं किसी भी जगह पे, तो कहते हैं यार क्या ज़बरदस्त, लेकिन बोलते नहीं क्या हर बंदा यार क्या तुम लोगों ने वो क्लिप, वो हो एक तो हमारे आके ना करना, एक क्लिप मेरे पास पड़ा हुआ था, और वो क्लिप मैंने किसी को बना के भेजा, उसने कहा यार कोई शो बना के दे, हम चलाएंगे। हमारे कोई दोस्त यार थे पुराने, तो हमने उनको दे दिया, उन्होंने कहा यार ये मज़े का नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मैंने वो क्लिप ट्विटर पर डाल दिया, वहीं से घूम के उसी बंदे की तरफ से मुझे फॉरवर्ड आया, यार क्या तुमने क्लिप, मैंने कहा यही भेजा था तुझे। तो वही रीज़न है कि वो एक तो ना अब यहाँ पर वो एक लोग बीच में इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा बढ़ गई। जिस दौर में हम करते थे हमें बड़ी आज़ादी थी,
कोई नहीं बोलता। जैसे जैसे लोगों के बीच में आना शुरू हुआ ना तो चीज़ें ख़राब हैं। अब आप कहीं चले जाएं और वो कुछ ना कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो बेहतर ये कि आप ना करें। बंदे का अपना ब्रांड भी मेरे ख्याल में वो लोग जो मसाइल वाला जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो समझ रहे थे अभी, तो वो ही टाइम था कि यार इसको भी ये कर लो, अच्छा इनका ये देख लो, तो अब वो सिस्टम समझे। नहीं, और उन दिनों में मतलब इतना ये रिवाज भी नहीं था ना कि शुमाली इलाका जायद की सैर की कराई जाए। महकमा ज़रा आप तो भी करके आए ना। हाँ, मैं तो करके आया हूँ। मैं तो आप भाई जर्नलिस्ट खुद करके आए। हाँ नहीं, मैंने कहा कि यार आप मतलब मैं लेफ्ट आउट फील कर रहा था। रिकॉर्ड पे आ जाएगा ना, भाई गए हुए हैं शुमाली इलाका जात, तो वो आइंदा वो तकलीफ नहीं करेंगे फिर। ये मैं मी टू कर रहा था। तो मैंने भी आते हुए बात बोली कि यार बोला यार ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, तू भी यार बहुत बोला, तू भी ना बोली, तो आज हमने कहा। अच्छा, आपने अपना पर्सोना रखा एक प्रॉपर करंट अफेयर्स एंकर का, शौक मुझे और साथ जो है भाई आपका जो है वो तंज कर रहा है, तो कैसे कंट्रोल करते हैं? अच्छा, ये मज़े की बात ये है कि ये हम दोनों की जो ना सियासी तौर पे भी एक दूसरे से बहुत इख्तलाफ है असल में। अच्छा, बहुत ज़्यादा, और भी बुनियादी कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमारे बड़ा, और ये जब रियल टाइम एक दूसरे से बात करते हैं ना तो मुझे भी गुस्सा आ रहा होता है कि यार ये जानबूझ के इसको मना किया है, उधर नहीं जा रहा, ये उधर जा रहा है, और ये जानबूझ के जा रहा होता है क्योंकि इसका अपना एक तो ये जो दो चीज़ है ना नेचुरल कि मुझे मैं कोई ज़्यादा ह्यूमर ज़्यादा अच्छा नहीं करता है, और ये जाहिर सी बात है उसके मास्टर है, तो वो मुझे लगता है उस मिलाप की वजह से चल गया, वरना हमें आपस में हम दोनों बड़े एक दूसरे के सख्त लड़ाई है। हाँ, अभी भी आप दूर बैठे हुए हैं। हर चीज में लड़ाई, हमारी कपड़ों में भी बहुत लड़ाई हुई है बचपन। हर चीज पे लड़ाई है। यार, बालों का भी कंट्रास्ट मतलब जमीन आसमान का फर्क है। कभी ऐसा हुआ कि किसी करंट अफेयर, किसी मीडिया, इसको ज्यादा लोग जानते हैं, हाँ, तो आपको ऑफर किया कि यार छोड़ो यार क्या काम कर रहे हो आकर के, एक बहुत बड़े चैनल ने उन्होंने बोला इनको कटाओ, ये तुम्हारे मुस्तकबिल में जो ना काला जो उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी ऑफर की। अच्छा। मगर वो जज्बाती हो गए ना, वो आज भी मुझे याद है। सही बात, तो वो है बहुत जगहों में, मगर क्या करें, एक्सेस बैगेज जो है जिंदगी का, तो ये पीटीआई के साथ मैंने ये नोट किया कि पिछले अदवार में बहुत ज़्यादा एक मीडिया का एक सिंपथाइजिंग रोल कह लें, या वो क्योंकि इमरान खान ने, हाँ, उसे आप मिराज कह लें, आप इल्यूजन कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन एक क्लोजनेस थी। इमरान खान एज अपोजिशन लीडर बहुत ज़्यादा मीडिया उनको कवरेज करता था, फिर धरना शुरू हो गया, उसने तो बिल्कुल ही नॉन स्टॉप कवरेज शुरू करवा दी। तो आप लोग भी किसी वक्त सिंपथेटिक रहे? सर पता नहीं ये कुदरती बात कह लें या नहीं, वैसे मैं हो गया था, मैं आज सच हो गया था, जेआईटी हो रही है, जो हमारे मैं सच कहूँ आपस की जो लड़ाई है उसके, तो कुदरती तौर पे हमने कभी भी उस हमेशा आप अगर हो गए तो आपको क्या सीरियसली लगता था? अभी भी है नहीं, हुआ ये कि मैं वोट देने गया उस दौर में, वो जिनके पास ये सारी चीज़ें निकल के बंद कर दिया उनको लंदन वाले, वो लोग थे। जब मैं गया तो वहाँ बंदा बैठा, बोल रहा है क्यों आए हो भाई ईशान? मैंने कहा यार वोट डालना है। अच्छा, नाम भी गलत, पहचान भी गया, बोल रहा मानी भाई हो ना आप तो। अच्छा, मैंने कहा क्यों आए हो? मैंने कहा यार वो वोट डालना था। डल गया। अच्छा, ये आसानी भी थी वैसे, देखा जाए तो आसानी भी थी। अच्छा, मैंने कहा यार खुद डालना था। बोल रहा यार 1 मिनट इधर आओ, वो लगा दिया आगे। यार बस खुश हो गए, जो डाल दिया आपने। तो ये तो लोग मतलब आजकल इलेक्ट्रॉनिक तो उस दौर में फिर ये इस तरफ की भी प्रोजेक्शन चल रही थी, मैंने कहा यही बंदा बचाएगा। भाई नंबर दे दे। अच्छा, MQM का जो दौर था, जाहिर एक बड़ा, उसमें तो होम डिलीवरी होती थी वो। हाँ। मतलब मुझे कॉन्सेप्ट बोला है, शाम को पता चल जाता था भाईजान आप नहीं आएगा, हो गया, शनाख्ती कार्ड ले जाते तो मैं थैंक यू कहता था यार, वरना धूप में खड़ा पड़ना। तो आपको सोचना पड़ा कभी कि सर हमने उनके साथ भी ऐसे की, उनके साथ जो है वो जाके हेलो आए करके वो वोट ढूंढना भी एक बड़ी साइंस होती है ना, वो सब उन्होंने किया, बताया इधर चले आए, दादा बिल्कुल फिट, अंदर के किसी और को। तो कभी भाई का मजाक उड़ाया आपने? सर असल में हमने वाकई पहला एक वो उसका मजाक इस वजह से उड़ाया क्योंकि वो हमारे साथ ये था कि जो बाकी शोज़ जिनका आप नाम ले रहे हैं, हम सब उम्मीद से बड़ा मजाक उड़ाया, बट वो जिस लेवल पे करते थे वहाँ से आप निकल सकते हैं। हम मुझे लगता था कि भाई इस तरह कुछ कर देंगे कि मामला ख़राब हो जाएंगे। हाँ, अच्छा, और अब भाई का पता नहीं चलेगा फिर। हाँ, नहीं तो हम लोगों को कहते भी थे, हम कहते डरते वरते नहीं है, इज्जत बहुत करते हैं।
नहीं और अब तो करना भी किया, फिर हमने किया भी उनका, किया भी। और हाँ फिर बाद में, बट उस वक्त नहीं किया, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता था तो वहाँ एक समंदर से गुजर के जाना पड़ता है। बल्कि एक दफ़ा कुछ हो रहा था तो वो मैं ले गया गाड़ी, तो वो आ गए, कह रहे हैं यार आगे तो बंद है। तो उसमें से कहा अरे ये तो वो है यार, मैं आपको छोड़ देता हूँ, बैठ गया साथ ना। उसके बाद उसने ना नंबर भी दिया, और उससे पहले बोला आंधी आए, तूफान, फायरिंग, बम फट जाए, आपने भाई को कॉल करनी है, भाई पहुंचा देगा। क्या बात है। और कौन कहता कि रेस्क्यू 112 नहीं है, मतलब ये देखो ना यार, लोग हमेशा नेगेटिव चीजें देखते हैं, मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव शुभ शुभ पार्टी हमेशा निशाने पे रहती है, और बहुत ज़्यादा अगर आप कहें, चाहे वो टॉलरेंस लेवल किस पार्टी का ज़्यादा है? पीपल्स पार्टी का। और बाद में हमने, क्योंकि ध्यान किसी और तरफ था। नहीं सर, बाकी में वैसे जो आप बात करें ना जातियात वाली, वो हमने एक दौर में, मैं वही सोच रहा था कि आज के हिसाब से हमने उनको मतलब क्या क्या नहीं कहा, वो जो एक कॉन्सेप्ट होता है उनके बारे में, उन्होंने कुछ किया नहीं, इसका मतलब सच कहा था। वो कहेंगे हाँ बस ठीक है, बात तो सही है। और वो पसंद भी करते हैं, और वो उनका वो इंटेलेक्चुअल लेवल फ़र्क है सियासी जो है। और नूनीज अभी तो बेचारे कुछ नहीं कहेंगे, नूनी टून्स भी ठीक है। हाँ वो भी बेहतर है। पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली, नो डाउट। लेकिन जो एक्टर हैं, ये एक्टर से पंगा नहीं लेना, बस ये सोच लिया। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो इससे डायरेक्टली आपके उस पर भी असर पड़ता है? बिल्कुल काम पे बिल्कुल पड़ता है। अच्छा, बिल्कुल पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। और वो यही है कि मसला फिर यही है कि हमारी वो जहनी मसाइल भी हैं कि हम फिर एक ख़ास सोच लेके चल रहे हैं, और वो पता नहीं हमें लगता है ठीक है, उसका एक अलग नुकसान है। तो वो नुकसान है बहरहाल काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, नाउ सिंस वी हैव टू क्लोज द शो, फैमिली आप लोगों की कैसे इस चीज़ को देखती है, आप लोगों के कैरियर को? क्योंकि पाकिस्तान में समहाउ इस तरह का कैरियर जो है उसको कैरियर समझा ही नहीं जाता, ये तो लेकिन अभी जिस स्टेज पे है तो ये करियर शुरू में बहुत मुश्किल थी, और वो उनको तो काफ़ी सख्त, क्योंकि हम एक बड़े देहाती बैकग्राउंड से, उनको वहाँ पर ही अच्छा नहीं समझा आता। अब्बू टीएलपी के वोटर पोटेंशियली यस, लेकिन चलो अच्छा, ये रखना है काटना है। अच्छा, तो सख्त थे बड़े इस मामले में, क्योंकि वो कहते थे पढ़ाई छढ़ाई कर लें थोड़े से और पढ़ लें, क्योंकि वो एक ख़ास जगह से आए हुए हैं, और हमारा एक वो था कि पढ़ाई ही होनी चाहिए, और दूसरे शहर से आए हुए हैं आप ऑल द वे। हमने तो उर्दू यहाँ के सीखी बाय द वे। अच्छा, हमें नहीं आती थी उर्दू, हमने यहाँ आके उर्दू सीखी शहर में बाय द टाइम। तो शुरू में हम बड़ा रिकॉर्ड लगाते थे हमारे बच्चे के, यार ये क्या बोल रहे हैं, मिनको टाइम, मुझे मिनको टाइम बोलते थे। तो वो जो है ना, अब बाय द टाइम फिर उनको रियलाइज़ हुआ, उन्होंने कहा कि यार लॉ शॉ कर लो, नहीं कर पाए, हमें फिल्म पढ़नी थी और फिर आर्ट पढ़ना था, फिर छुप छुप के आर्ट पढ़ा हमने। वो हमें उतारते किसी और यूनिवर्सिटी पे थे, वहाँ से बस लेके हम किसी और यूनिवर्सिटी पे, तो ये सारी कहानियाँ करके अब वो खुश होते हैं इस बारे में, क्योंकि वो भी पॉलिटिकली बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी है, तो वो उनको लगता है कि ठीक जगह। बल्कि एक अर्सा वो हमें ये कहते भी देखे, आप लोग हम सब उम्मीद से देखा करो। बहुत अच्छा अब अप्रोच वो कर रहे हो, मतलब इन लोगों को देखेंगे बड़ा अच्छा करते हैं, ठीक है यार। थैंक यू सो मच यार, आप लोगों के साथ बड़ा मजा आया, और तो आपके फैन, आप तो बिल्कुल फैन, बेस्ट ऑफ चैनल, कोई ना कोई जो है। और सॉरी यार, सारा वक्त गप में गुजर गया, प्रोग्राम ही नहीं रिकॉर्ड कर सके। चलिए मजाक ना करेंगे, पहले हुआ है हमारे साथ। अच्छा जी हाँ, चलिए बहुत शुक्रिया आप आए। आपको जब तक आप, हमें उम्मीद है कि आप कुछ अरसे कह रहा हूँ, मतलब काफ़ी अरसे शो करेंगे, आमीन। जो हरकतें आप लोग कर रहे हैं, तो हम बैठ के होटल में चाय वाय पियेंगे सर हमारे साथ, हम भी कोई हरकतें नहीं कर रहे हैं, हम इमरान खान के फैन हैं, बहुत ज़्यादा, ये है हम हर इदारे के फैन हैं, बिल्कुल सही, और हम कोई हल्की बात नहीं करते। बिल्कुल सही है, और इसी में फ़ायदा है सर, बता रहा हूँ। लेकिन अगर फैन तेज चले ना तो कपड़े उड़ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि जरा इजाज़त ले। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।